नमस्कार साथियों। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्या, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड हम लोग उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध होता है, एक दूसरे के बीच जो संबंध होता है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात से देखते हैं। त्रिकोण, हमें क्या देखना है, क्या है, संबंध देखना है। क्या देखना है, संबंध। ठीक है। और इस संबंध में जो है जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा त्रिकोणमितीय अनुपात समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या समझेंगे, साइन बराबर या साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच। दूसरा देखेंगे तो कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। और उसके बाद देखेंगे टेन थीटा बराबर, यहां से देखिएगा तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। दूसरा कॉसेक देखेंगे, कॉसेक सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय बी, एच बाय क्या, पी। और दूसरा देखेंगे क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय पी, एच बाय बी। और कोट थीटा बराबर क्या होता है आपको, बी बाय पी। ये हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात समझे थे। लेकिन इसमें देखेंगे तो कुछ जो है कॉमन है, दोनों चीज कुछ जो है एक दूसरे से संबंध है। जैसे हम दिखाते हैं आपको, साइन थीटा में देखेगा पी बाय एच होता है, और वही देखेगा कि कोसेक थीटा मतलब एच बाय पी देखेगा। तो यहां से देखिए, यहाँ पे क्या है, पी बाय एच है और यहाँ पे एच बाय पी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा ये है अपोजिट, या इसका अपोजिट ये है। ये दोनों में संबंध है। तो यहां पे अगर बोला जाए क्या कि साइन थीटा इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं साइन थीटा का मान क्या है, पी बाय एच, और कोसेक है एच बाय पी। अगर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बटा में एक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब एच बाय पी इंटू 1 बाय 1, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं ना, उल्टा है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ये हमारा पहला हो गया। अब यही चीज अगर हम यहाँ पे लिखे क्या, कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या है, पी बाय, ये एच बाय पी है, और साइन का उल्टा क्या है, पी बाय एच, मतलब इसका अपोजिट हो गया। क्या हो गया, अपोजिट, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो यहां से भी लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा इंटू, यहां पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो यहां से अगर इस टाइप का दोनों फॉर्मूला है तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक तो ये चीज लिख सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा संबंध देखेंगे तो दूसरा संबंध देखिए कॉस में, जैसे कॉस है और सेक है। कॉस देखिएगा तो बी बाय एच है, और सेक देखेगा तो एच बाय बी है। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे बी बाय एच है और ये एच बाय बी है, मतलब इसका उल्टा ये हो गया और इसका उल्टा ये हो गया ना। तो चलिए इसमें भी देखिए एक दूसरा संबंध है। क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है, अगला अगला है क्या, आप लिख सकते हैं इसको, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या है, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा
इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहां से एक फॉर्मूला हो गया। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। मतलब ये इससे इसका उल्टा ये हो गया, तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहां से भी देखेगा तो सेम चीज आता है क्या, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। क्या है बराबर। अगर इसी पर एग्जाम्पल देखा जाए, क्या देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, मतलब ये कि साइन थीटा बराबर 5/4। ठीक है। तो अगर हमें बोल दिया जाएगा कि कॉसेक थीटा का मान निकालने के, तो क्या हम देखें कि क्या है, साइन थीटा का अपोजिट है 1/cos कोसेक थीटा, है ना। तो अगर मान लीजिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो कोसेक में क्या होता है, देखिए 1/sin होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin, सॉरी 1/sin, 1/sin। तो साइन का मान कितना है 1/5/4। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 4/5। इसका मतलब ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कोसेक थीटा बराबर ये 5/4 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे डायरेक्ट 4/5। यही चीज आंसर है। तो यहां से हम दूसरा चीज इसमें भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए है cos थीटा बराबर 2/5। ठीक है। क्या है, cos थीटा बराबर 2/5, और बोल रहा है हमारे पास, मान लीजिए निकालने के लिए बोल रहा है सेक थीटा बराबर 1, मतलब सेक थीटा होने। तो हम समझते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, या सेक थीटा बराबर क्या होता है, cos का उल्टा होता है। उल्टा होता है कि नहीं होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/cos थीटा। cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो ये होगा डायरेक्ट 5/2, ये हो गया आंसर। तो अब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट उसका उल्टा कर देंगे। तो ये हम क्या देखे, साइन कॉस में का समझ, उसके बाद देखे क्या सेक, सॉरी साइन और कॉसेक में देखे, उसके बाद कॉस और सेक में देखे। अगला चीज देखेंगे, तो अगला यहाँ पे आता है क्या, टेन। तो ये टेन है और ये कॉट है। ठीक है। टेन का क्या होता है P/B, और देखिए यहां से कॉट का क्या होता है B/P, मतलब ये उसका उल्टा। तो इसका मतलब ये भी यहां से भी समझ आ जाए कि टेन जो है कॉट का उल्टा है, या कॉट जो है टेन का उल्टा। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो यहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। या इसी को बोले तो उल्टा बोले तो कॉट थीटा बराबर, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा 1/tan थीटा। तो यहां से बोलिए तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो जाए। दूसरा चीज हमारे पास जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। इस पे अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन देखा जाए, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहा क्या कि कॉट 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर। तो ऐसे हम लोग को मान नहीं पुट करना है, हम लोग डायरेक्ट समझते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका काम कर सकता है। तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला देखें, तो एक देखे क्या कि साइन थीटा फॉर्मूला, क्या देखे, एक देखे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, सॉरी कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर यहां से लिखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा, या क्या लिखे cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या देखे हम लोग, तो देखे cos थीटा इंटू सेक
थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखे क्या, कॉस थीटा क्या था, 1/sec थीटा। या दूसरा देखे तो sec थीटा क्या था, 1/cos थीटा। ये चीज देख ली हम लोग। तीसरा क्या देखे तो देखे क्या, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। एक चीज देखे, यहां से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/10 थीटा। या दूसरा चीज टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1/cot थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला हम लोग, इसी में देखा जाए तो एक और होता है आपको क्या, टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। संबंध देखते हैं, यहाँ तो हम लोग मल्टीपल वाला संबंध देखे थे। अब अगर जोड़ वाला संबंध देखना है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होता है कि अगर मान लीजिए साइन को स्क्वायर कर दे या प्लस कर दे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला, ये होता कैसे है तो हम फिलहाल देखना है तो देख सकते हैं। जैसे साइन का क्या होता है, p/h, तो p/h का स्क्वायर करेंगे प्लस, और कॉस का होता है क्या, b/h का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिएगा तो p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा तो एलसीएम क्या होता है, h स्क्वायर, ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। तो ये हो गया h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, कट के दोनों क्या हो गया, 1। तो यहाँ से हम लोग प्रूव करके देख सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको हम लोग अभी नहीं करना है, आगे देख। यहां से देखिएगा तो ये क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये प्लस में कॉस स्क्वायर है तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा क्या, 1, और इसको इधर लेके जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और भी देख सकते हैं कि अगर हम साइन थीटा बराबर निकालते हैं, साइन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिएगा कि साइन कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन कॉस में देखे। अगला, अगर मान लीजिए अगला क्या हो जाए, अगला होता है दूसरा, ये पहला था, दूसरा क्या होता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी अगर सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, 1 होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। यहीं पे देखा जाए तो ये बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिएगा, अगर 10 बराबर अगर हम निकाले, मान लीजिए 10 बराबर निकाले तो 10 बराबर क्या हो सकता है, इसको इधर लेके जाएंगे इधर, तो 10 बराबर क्या, इसी को हम क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर लेके आए 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको अगर सेक टेन थीटा बराबर लिखा जाए, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज हो गया, दो फॉर्मूला। तो हम लोग दो फॉर्मूला देखे। अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, कॉट और कोसेक में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हम लोग जानते हैं। तो यहां से देखा जाए अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर
थीटा बोल सकते हैं। इसी को अगर मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर को कॉसेक थीटा बराबर लिखना हो तो अंडर रूट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, ये तो कॉसेक वाला था, अगर हमको कॉट का आंसर निकालना हो, कॉट का निकालना हो तो कॉट का भी सेम होगा, क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इधर माइनस कॉमन ले ले, दोनों में से कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, यही देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ले दोनों साइड तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। ठीक है, और कॉसेक थीटा लिखे, कॉट थीटा बराबर लिखा जाए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला था। अब देखेंगे अगला संबंध क्या है, पूरक वाला। क्या संबंध है, पूरक। क्या है, पूरक। जैसे मान लीजिए कोण ए पूरक हो, क्या, कोण सी का क्या हो, पूरक कोण हो, पूरक कोण हो, क्या हो, पूरक कोण हो, तब क्या होता है, तब देखिएगा क्या होता है आपको, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, समझ गया। उसके बाद देखिएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, और अगला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा। इसमें क्या देखें कि दोनों पूरक, पूरक मतलब क्या, कोण ए सी, मतलब कोण ए और प्लस कोण सी हो जाए क्या, 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, मतलब पूरक हो जाएगा। तब जैसे हम देखेंगे कि साइन अगर 30 डिग्री है ना, अगर क्या हो 30 डिग्री है तब, और प्लस क्या हो जाएगा 30 डिग्री है तब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए फिर कॉस 60 डिग्री, कॉस ये क्या हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये देखिए कोण ए और कोण सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये दोनों थीटा पूरक होता है। देखिए मान लीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 60 बराबर 90, तो यहां से देखिए 90 हो रहा है। ये दोनों थीटा बराबर थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो रहा है, दोनों 90 डिग्री हो रहा है, तो ये एक दूसरे का पूरक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है साइन 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस, कॉस कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वैसे ही देखिएगा तो टेन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री, है ना, कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि इस दोनों का जो है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, दोनों पूरक कोण होगा। या दूसरा देखा जाए तो कॉसेक 20 डिग्री का मान बराबर होगा किसके बराबर, तो सेक कितना, 70 डिग्री के बराबर। तो ये हम आज कुछ संबंध देखे जो है, जैसे प्लस वाला में या इंटू वाला में या पूरा कोण हो एक दूसरे का तो कैसा संबंध बनेगा, ये होगा। तो इससे रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूला देखे हैं। जो अगली वीडियो में जो है, अगली क्लास में हम लोग जो है डिग्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।